उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। 9 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरकते पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत बने हैं और अब भूस्खलन से दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। उफान पर नदी नाले हैं, जलभराव से भी परेशानियां हो रही है। सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कई राजमार्ग मलबे से बाधित है। अलर्ट पर राहत की टीमें भी नजर आ रही है। देखिए 9 जिलों को लेकर के जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दरकते पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने। तो भूस्खलन से भी दहशत है और इस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। जलभराव की परेशानी लोगों को सता रही है। कई राजमार्ग बाधित है मलबा आने की वजह से और अलर्ट पर टीमें भी तैनात हैं। इसमें तो अच्छी बारिश हमको रही है, तो उसमें +20% है। तो +20 का मतलब यही है कि जैसे मैंने बोला -19 से +19 नॉर्मल है, तो 1% ज्यादा ही है नॉर्मल से। तो इस तरह की स्थिति है। और ओवरऑल देखें आज भी पास्ट 24 आवर्स में तो अच्छी एक्टिविटी रही है, वो सामान्य के आसपास रही है हालांकि। और उसमें अगर भारी वर्षा की बात करें तो मसूरी में 120 mm मिली है। इसी तरह अगर आप बागेश्वर में देखें कपकोट में, तो वहां पर भी 100 mm के आसपास रेन मिली है। लोहार खेत में बागेश्वर में 68 mm है। ऐसे ही नैनीताल में काला डूंगी में जो है वहां पे 70 mm जो है वो रेन मिली है। और खबर पर जानकारी देने के लिए अल्मोड़ा से संवाददाता हमारे साथ दिग्विजय जुड़ गए हैं। दिग्विजय, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो आसमानी आफत बरप रही है, खास तौर पर पहाड़ की बात करें, देवभूमि की बात करें, तो अन्य अगर जिले हैं जहां से तस्वीरें सामने आ रही है, जो भयावह मंजर सामने आ रहा है वो सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा जो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें जो समस्याएं हो रही है उनसे थोड़ी सी निजात जरूर मिले। देखिए बारिश का मौसम है, बरसात है, तो जिला प्रशासन सभी जगह अलर्ट मोड में है। सीएम धामी ने सभी लोग को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कई बार यह प्राकृतिक आपदा है तो इससे निपटने के लिए आदमी को रोजमर्रा काम करने पड़ते हैं, घर से निकलना पड़ता है, आदमी को शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, तो कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं, तो इससे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको। बिल्कुल दिग्विजय, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो प्रभावित क्षेत्र है उन प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के क्या जानकारी है, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हो रही है, जो भूस्खलन की समस्या है, वो भी एक बहुत बड़ा यहां पर परेशानी का सबब है लोगों के लिए। उन सभी से निपटने के लिए लोगों को किस तरीके से वहां से हटाया जा रहा है या फिर एडवाइजरी उनको लेकर क्या जारी की गई है? देखिए प्रशासन ने शुरू में ही ये लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी थी कि अगर बहुत आवश्यक हो तब आप घर से निकलें और जो संवेदनशील इलाके वहां जाने से बचें। और जहां सड़कें बंद हो रही हैं, जो संवेदनशील सड़कें हैं, उसके आसपास जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। अगर सड़क जहां बंद हो रही तत्काल प्रशासन एक्टिव मोड में आ रहा है, वो सड़कों को खोल रहा है। अगर अभी हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी ऐसी कहीं कोई समस्या नहीं है कि लोग कहीं सड़क में फंसे हुए हों, लेकिन बागेश्वर खबर आई थी कि वहां बारिश होने से एक निर्माणाधीन गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें 2 गायों की मौत हो गई है। लेकिन बात करें तो पूरे जिले में सभी जगह प्रशासन अलर्ट मोड में है। ठीक है, कहीं अभी ऐसी यानी नहीं कि जो कहर बरपा रखा है मानसून और बारिश जिस तरीके से यहाँ पर जो जुल्म है वो लोगों के ऊपर ढा रही है, लेकिन इसके अलावा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। देहरादून और बागेश्वर जिले में अलर्ट जारी, कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी चमोली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में तेज गर्जन के साथ कई दौर की तेज बारिश के आसार है। तो देखिए इलाकों को लेकर के जानकारी मिल रही है, जो इलाके चिन्हित किए गए हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना है। पौड़ी चमोली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में कई दौर तक की तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में देखिए पल पल मौसम बदलता जा रहा है, मुसीबत का सबब बना है। ताबड़तोड़ आफत की बारिश हो रही है, नदी नालों में सैलाब है। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन का दौर भी जारी है। देहरादून, चमोली, कर्णप्रयाग, इसके अलावा तमाम जो क्षेत्र है जहां पर देखिए किस तरीके से आसमानी आफत बरप रहा है। भूस्खलन का दौर भी जारी है, जलभराव भी समस्या बना हुआ है। और ये जो 5 तस्वीरें, ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रकोप बनता हुआ
मानसून का दौर जो है नजर आ रहा है। देहरादून में बेहिसाब बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जलभराव से लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही है। चमोली में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ गई है। राजमार्ग में मलबा आने की वजह से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है और हर वक्त खतरे का अलार्म भी बज रहा है। कर्णप्रयाग की बात करें तो सैलाब यहां पर कहर बरपा रहा है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाके खतरे की जद में है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील तक कर दी है। नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल में आए दिन मलबा मुसीबत का सबब बन रहा है। सड़कें प्रभावित हो रही हैं और आवागमन भी बाधित हो रहा है। बागेश्वर में उफनता सैलाब मुसीबत का सबब बन गया है। यहां सरयू नदी के बीच टापू में गोवंश फंस गए। आनन फानन में सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू किया। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू किया गया, कैसे सैलाब के बीच जो गोवंश फंसे थे उन्हें एसडीआरएफ ने बाहर निकाला। ये दो तस्वीरें देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, किस कदर यहां पर जो गोवंश फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है। चमोली में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 26 सड़कें बंद हो गई है। नीति घाटी का भी पूरी तरीके से संपर्क टूट गया है। आपदा क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से हड़कंप मच गया है। मलबा आने की वजह से राजमार्ग भी बाधित है। तो देखिए दरख्ते पहाड़ मुसीबत का सबब बने हुए हैं। आसमानी आफत एक तरफ जारी है। वही बात करें तो लैंडस्लाइड भूस्खलन की वजह से मलबा भी सड़कों पर आ जा रहा है, जिसकी वजह से जो राजमार्ग है, जो बड़ी सड़कें हैं जो शहरों को जोड़ रही हैं, और उन सभी का जब जो कटान है वो रुक जाता है, यानी कि मलबा आने की वजह से आवागमन वहां पर प्रभावित होता है। मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और सटीक साबित होते हुए जनपद चमोली में देर रात से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पे अवरुद्ध हो गया था और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 26 सड़कें बंद हैं। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा और पागल नाला के पास लगातार मलबा हटाने का कार्य जारी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को खोलने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें भी खाली करवाया जा रहा है। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। भारी बारिश के बाद खतरे के निशान को छू रही है अलकनंदा। पुलिस ने श्रद्धालुओं को अलर्ट किया है। पुलिस ने नदी किनारे न जाने के फ्लैग्स लगाए हैं और पुलिस ने लाउड स्पीकर से भी लोगों से आग्रह किया है। नदी किनारे न जाने का आग्रह किया जा रहा है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बड़ा है, खतरे के निशान को छू रहा है जलस्तर, और पुलिस ने धाम में स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं को भी अलर्ट किया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश एक तरफ प्रकोप बना हुआ है और जलभराव की समस्या, जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है नदियों में, वो कहीं न कहीं खतरे का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बदलता मौसम कहर बरपा रहा है। कर्णप्रयाग में जहां एक और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं पिंडर और अलकनंदा नदी उफान पर है। तो देखिए किस तरीके से जलस्तर में वृद्धि हो रही है और जलस्तर में वृद्धि की वजह से उफान पर नदियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से बहाव इस कदर है कि यहां पर खतरे की जद में लोग रहने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह बोल्डर गिरने और मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे 25 से ज्यादा गांवों का आवागमन रुक गया है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान पत्थर गिरने के दौरान रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था। सूचना तो आई थी कि ये पंगोट रोड जो पड़ती है हमारे 12 पत्थर से होते हुए जो पंगोट को जाती है, हांडी भांडी एक जगह पड़ती है, उसके गेट पे काफी बड़े पत्थर आए हुए हैं और हम यही लोगों से कह रहे हैं कि भैया आजकल जरा सोच समझ के जाइए, क्योंकि पहाड़ों से काफी